तो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रोहित चॉय। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। मैं पहली बात तो इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहता था, ना ही आना चाहता था। बट यार रिसेंट में बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट हो रही है ना, बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट हो रही है। मेरे को लगा था डाई डाउन कर जाएगा, बट बहुत मतलब नामों से ही चिढ़ाया जा रहा है, फिर मम्मी पापा पे आ जाया जा रहा है और इससे स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि यार एक स्टूडेंट का डिसिप्लिन और एक जो मैनर्स होता है वो पूरा हैम्पर हो चुका है। तो यार सबसे पहले इस बात पे आ जाता है कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ और किसको सपोर्ट नहीं करता। मेरे लिए दोनों ही रेस्पेक्टफुल है। एक मेरे कॉलेज के सीनियर है जो कि मेरे से 6 साल बड़े हैं, तो मैं उनको भैया बोल के एड्रेस करूँगा, निशांत भैया। और दूसरे मेरे टीचर रह चुके, मेरे खुद के टीचर रह चुके, मेरे बैच के टीचर रह चुके, तो उनको मैं अपना सर ही बोलूँगा, अपना गुरु बोलूँगा। तो मैं इन दोनों में किसको सपोर्ट करता हूँ, मेरे हिसाब से इन दोनों के कुछ पॉइंट्स गलत है दोनों साइड से ही। जैसे सचिन सर को निशांत भैया के पेरेंट्स के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, और साथ ही मेरे को लग रहा है कि निशांत बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा बना रहे हैं इसका, है ना, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार एट द एंड वो स्टूडेंट्स की लाइफ या स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। अगर उनको सच में रिवोल्यूशन लाना है तो भाई रिवोल्यूशन ऐसा नहीं आता। मैंने निशांत भैया को कभी जब फिटजी बंद हो गया, जब बहुत सारे स्टूडेंट का पैसे डूब गए थे, बहुत सारे मम्मी पापा भी रो रहे थे कि भाई फिटजी बंद हो गया, है ना, तो उस पर एक भी वीडियो नहीं थी निशांत भैया की। और अगर आप निशांत जिंदल के चैनल को आप फॉलो करोगे, आपको मतलब क्रिटिकली एक्सपोज बस एक ही एकेडमी का दिखेगा, है ना ही अन अकेडमी में कुछ रोस्ट है, एक्सपोजर है, ना ही अदर ई सरल मोशन, इन पे कुछ बातें की नहीं है। जबकि अन अकेडमी की फैकल्टी भी उतनी अच्छी नहीं है जितना होना चाहिए। पहले तो जब मैंने वीडियो देखा था तो मैंने भी भैया के साथ सिंपथाइज करा था कि रो क्यों रहे हैं, है ना, मतलब इतना भी नहीं करना चाहिए। बट यार अगर आप इनकी चैनल की हिस्ट्री जानते हो तो भाई निशांत जिंदल ने खुद लड़कियों के फ़ोटो यूज़ करे थे शॉर्ट्स के थंबनेल में व्यूज़ गैदर करने के लिए, ताकि उनके जो 16-17 साल के बच्चे हैं वो मैनिपुलेट होकर क्लिक कर सके। और ये कोई भी आईआईटी का बंदा नहीं करता, कोई भी अगर एजुकेटेड बंदा है ना तो ऐसे बिहेव नहीं करता। मैं आईआईटी दिल्ली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। मेरे ब्रांच में 100 रैंकर भी है, ऑल इंडिया रैंक 10 भी है, 9 भी है, 8 भी है, जेईई मेंस के एडवांस के 100, 200, 300 रैंक, 400 रैंक तक हमारी ब्रांच रहती है। और मैंने किसी भी एजुकेटेड बंदे को ऐसे बात करते हुए नहीं देखा या ऐसे पोर्ट्रे करते हुए नहीं देखा। और एज अ आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म फील होता है कि यार हमारे कॉलेज के एक एलुमनाई, है ना, इस तरह से पब्लिकली बात करते हैं या लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करके शॉर्ट्स में दिखाते हैं, है ना, ताकि बच्चे का रिटेंशन रहे, बच्चे क्लिक करें, व्यूज़ आए उनके चैनल पे। और इनकी हिस्ट्री ये बोलते हैं मैं 8 साल से एडटेक में काम कर रहा हूँ, और एडटेक के नाम पे इन्होंने मेंटरशिप पहले बेची थी। चलो वो तो अभी है, बट अभी ये अच्छा काम कर रहा है, वो भी मेरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो करियर विल का है, जो टीचर्स इन्होंने लाए हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत जेन्युइनली अच्छे हैं। बट उस बेसिस पे किसी और को टारगेट करना, है ना, किसी और को ही वो करना कि भाई ये बुरा है, दिस इज़ मतलब बस पब्लिसिटी स्टंट है। अब आ जाते हैं उनके कुछ पॉइंट्स पे जो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरे लगे। कि भाई सबसे पहली चीज़ तो जो नीट वाला चीज़ था, नीट वाले चीज़ में उन्होंने एमआर सर को ऐसे बोला अपने शॉर्ट में कि भाई मैं अंदर बाहर करके बोलूँगा। ये कोई लैंग्वेज नहीं होती, आप समझ रहे हो, दिस इज़ आईआईटीएन, मतलब एक आईआईटीएन, एक पढ़ा लिखा बंदा ऐसे पब्लिकली बात करता है कि मैं अंदर बाहर करूँगा एक टीचर के सामने। तो ये आप खुद समझ सकते हो कि भाई ये कितना ज़्यादा टॉक्सिक है। और दूसरी बात, इन्होंने सचिन सर को गधा बोला, मतलब जिसमें रो रहे थे कि भाई गधे को भगवान नहीं बना दूंगा, ऐसा टाइप का। और भी बहुत सारी चीज़ कि भाई लप्पू सा सचिन लिख दिया टाइटल पे ही, हर दूसरी वीडियो इनके यही आ रही है, यही शॉर्ट्स में आ रहे हैं, है ना। तो मैं मानता हूँ कि भाई एक इमेच्योर बंदे की निशानी है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर बंदे की, टीचर को बोल रहे अंदर बाहर करूँगा। और जहाँ तक मैं सचिन सर को जानता हूँ, सचिन सर की वाइफ एडमिटेड है एम्स दिल्ली में। उन्होंने वो छोड़ के आए थे, जेईई एडवांस लेक्चर पढ़ाते थे, वन शॉट करवाते थे, मंजिल सीरीज़ उन्होंने बहुत सालों तक पढ़ाया, है ना। अपनी वाइफ को एडमिट करके जो बंदा क्लासेस ले रहा है बच्चों के लिए, मेरे को नहीं लगता कि उसको गधा बोलना चाहिए। या उसको जो इन्होंने लिखा हुआ है लप्पू सा सचिन या ये सचिन वो सचिन, तो डायरेक्ट नाम से कॉल आउट करना इज़ नॉट गुड, है ना। और ये खुद भी कुछ दूध के धुले नहीं है। इन्होंने CW से पहले आपको भी पता होगा 100 रुपये में मास्टर क्लास बेची थी, जिसमें वो AIR 100 मतलब जिसमें वो AIR अंडर 500 गारंटी करवाते थे। मतलब आप समझो कि कितनी बड़ी बात होती है गारंटी। उन्होंने 100 रुपये के मास्टर क्लास बेचे कि भाई आप अगर ये मास्टर क्लास करते हो तो आपके अंडर 500 रैंक तो गारंटी डेफिनेटली आ जाएगी, है ना। वो कभी हुआ नहीं। दूसरा जो इनका क्लेम है कि इन्होंने बहुत अच्छे टीचर लाए,
जो कि मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छे हैं। और ये इस तरह से बेचते हैं कि भाई इन्होंने मल्टीपल AR1 प्रोड्यूस करी है, 4-4, 5-5। और मैं एक सच्चाई आपको बोलना चाहूँगा, ये AR1 कोई चने में नहीं उगता, मतलब ऐसा नहीं कि भाई चना है उठाया बोल दिया कुछ भी। तो आपने कोटा फैक्ट्री कभी ना कभी देखा होगा, जो भी रैंकर्स होते हैं तो हर एक कोचिंग को पता रहता है भाई ये बच्चा रैंकर है ना। आपने ये देखा होगा A1 A5 बैच, उसमें जैसे कोटा फैक्ट्री में समझाया था, हर महीने 2 महीने में एग्जाम होते हैं कोचिंग के अंदर ही, जिसमें रैंकर वाले बैच निकलते हैं, A1 वाले जिसको हम रैंकर बोलते हैं, और बाकी सब आप सुनते होंगे बैंकर्स है ना। और रैंकर को जो टॉपर है उसको टॉपर बनाना मुश्किल नहीं है, जिसकी भाई पता ही है जिसका अंडर 100 आएगा उसको AR1 तक ले जाना उतना मुश्किल नहीं है जितना एक फेलियर बच्चे को भाई सिलेक्ट करवाना है, सिलेक्शन दिलवाना इंपॉर्टेंट है। और इन टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिया है, स्पेशली MR सर ने नीट में आज तक बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिए। हर एक बच्चा लगभग एम्स में पढ़ता है, उसको ये वर्ड्स यूज़ करना, मैं आपका अंदर बाहर कर दूंगा, ये सब गुंडागर्दी वाली, मतलब ऐसे नहीं तो ये गुंडे मवाली लोग बोलते हैं, अंदर बाहर कर दिया भाई। इससे इम्पैक्ट क्या बड़ा पता है, जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने से 8-9 साल या 10 साल बड़े होंगे सचिन सर आप लोगों से, है ना। कमेंट्स में लिख रहे हैं लप्पू सा सचिन। मैं ये मानता हूँ PW में भी टीचर्स अच्छे हैं और निशान जिंदल वाले भैया में भी टीचर अच्छे हैं। जो बच्चा PW से पढ़ रहा है अब उसको आएगा कि भाई वो इस टीचर से पढ़े ना पढ़े, टीचर को चेंज करे, और उसका 2-3 महीने प्रिपरेशन में बर्बाद होगा, और उसकी प्रिपरेशन बर्बाद होगी, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, सिलेक्शन नहीं होगा उस बच्चे का इसी डायलेमा में, क्योंकि भाई उसके मन में ही आ गया है कि भाई सचिन सर पढ़ाते ही गंदा है ना। जबकि मैं खुद आज IIT दिल्ली का स्टूडेंट हूँ, सचिन सर से पढ़ के आया हूँ, और बहुत सारे IITians का सिलेक्शन हुआ है। मैं GB सर से भी पढ़ता था, E2s के लेक्चर उनके बहुत पॉपुलर थे, उनके भी कुछ लेक्चर देखे हुए, वो भी बहुत अच्छे टीचर है। बट मैं कभी ऐसा कि भाई अंदर बाहर ये गधा बोल दिया टीचर को। इनके लाइफ में बस एक अचीवमेंट है कि इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 247 लाई है। बट आप समझो कि भाई अलग सर जैसा बंदा जिसने यूनिकॉर्न बनाया, 24,000 करोड़ की कंपनी बनाई है, वो सचिन सर को कभी सचिन सचिन करके नहीं बोलते। बातें तो मैं और भी कर सकता हूँ, बट आपको लगेगा कि मैं वन साइडेड हो रहा हूँ, बट ये मेरा पॉइंट नहीं है, वीडियो का मोटिव नहीं है। मेरे को लगता है कि अगर कोई भी देख रहा है इस वीडियो को निशान जिंदल या PW की टीम से, तो भाई आप स्टूडेंट पे फोकस करो। 180 दिन बचे हैं JEE मेंस को, वो ज़्यादा प्रायोरिटी है। ये सब तो चलता रहेगा, ये पहले भी बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, पिछले साल भी हुई थी, मेरे टाइम में भी हुई थी, और अभी भी चल रही है ना, कि भाई ये कर दो वो कर दो। एज अ स्टूडेंट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि भाई JEE एडवांस कोई हल्का एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप कंट्रोवर्सी देख देख के क्रैक कर लोगे। ये भाई वर्ल्ड का 2nd टफेस्ट एग्जामिनेशन, आपको 16 साल की उम्र में ये क्रैक करने दिया जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आप इस कंट्रोवर्सी को फॉलो ही मत करो, जो भी वीडियोस इससे रिलेटेड आ रहे हैं। मेरे को पता है आपका एक मन करता है कि भाई देख लूँ क्या बोला इसने क्या बोला, बट ये अगर आप करते हो आपके दिमाग में ट्रस्ट लेवल हमेशा टीचर के लिए उठ जाएगा। और दूसरी चीज़, निशान भैया भी कोई मतलब ये CW के अलावा इसके पहले जो पास्ट में काम कर चुके हैं उस पर अगर मैं बोलने जाऊँ तो पूरी फिल्म बन जाएगी, है ना। क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बट मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता। लड़कियों को यूज़ करना, फिर फेक मेंटोरशिप बेचना, फेक मास्टर क्लास बेचना ताकि बिजनेस बना सके, तो भाई ये सब पहले वो करते थे। और एक स्टूडेंट का जो वो रहता है ना रेस्पेक्ट, कि भाई अंदर से एक रेस्पेक्ट आती है जो हम एल्डर्स को करते हैं, जो हमें घर में सिखाया जाता है। जो टीचर अपनी बीवी को छोड़ के हॉस्पिटल के बेड पे एडवांस का लेक्चर पढ़ाने आ सकता है ना, रात भर जग के 8-8, 10-10 घंटे का वन शॉट लेके, तो मेरे को नहीं लगता कि उसको गधा बोलना, उसको गाली देना, डिसरेस्पेक्ट करना, दैट इज़ एक स्टूडेंट का, मतलब एक स्टूडेंट या एक इन जनरल एक टीनेज बच्चे का वो काम रहना चाहिए। और लास्टली मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई इससे जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि यार एडुकेटेड बंदा कभी भी ऐसा बिहेव करता नहीं है। और अगर आप भी एडुकेटेड हो तो आप भी इस चीज़ में नहीं पढ़ोगे, ना ही आप इसको सपोर्ट करोगे, ना ही आप उसको सपोर्ट करोगे। आपका काम है बस पढ़ाई करना। आज मैं भी स्ट्रगल करके आया हूँ, जैसे जिंदल भैया ने बोला कि उनके भी मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया जिसकी वजह से वो IIT में है, और आपके भी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि आप IIT में जाओ। और मेरा इस वीडियो में यही कंक्लूजन रहेगा, कोई भी जीते इस कंट्रोवर्सी में, लेकिन आपका घर तो इससे नहीं चलेगा, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, है ना। चाहे आप यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो। बाकी जो बार बार ये बोला जाता है ना कि इस टीचर ने AR1 ले आई, तो भाई वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड रहता है। मेरे ब्रांच में भी एक पढ़ता है ऑल इंडिया रैंक 1, मालव मेहता, अगर आप सर्च करना है तो सर्च कर सकते हो। और उसने भाई क्लास 6-9 से वो कोचिंग लेते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और जिंदल जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये कंट्रोवर्सी छोड़ के जितना ज़्यादा एजुकेशन का लेवल बढ़ाया जा सकता है वो कर सकते हो। आपकी खुद भी इतनी अच्छी रैंक है तो आप उस मेंटोरशिप को यूट्यूब पे फ्री ला सकते हो रैदर देन JEE स्कूल में बेचने के, है ना, ताकि बच्चों का बेनिफिट हो सकते हो और ओवरऑल एडटेक इंडस्ट्री अच्छे से बूम कर पाए, ना कि ये सब फालतू गधा बोलने से, गाली दे दिया,
इसने मेरे पेरेंट्स को ये बोला तो अब मैं इसको गाली दूंगा 10-15 दिन, अंदर बाहर करूंगा टीचर को। मतलब ये कोई IITian बात नहीं करता है सर, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई IITian ऐसे बात नहीं करता कि मैंने अंदर बाहर कर दिया किसी को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा बुरा ना लगे, दोनों साइड के टीचर अच्छे हैं, किसी को भी फॉलो करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपका सिलेक्शन आपके हाथ में। जिंदल जी ने अपना सिलेक्शन अपने मम्मी पापा के लिए किया, मैं रोहित शॉ अपना सिलेक्शन अपने मम्मी पापा के लिए। अब आपकी बारी है कि आप भी पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो, इस कॉन्ट्रोवर्सी में मत फंसो। बाय।